अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम असद रऊफ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। इसकी डेफिनेशन क्या है जी हमारे पास? थोड़ा समझने की बात, थोड़ी सी तवज्जो की बात है कि ये जो क्या है, ये हमारे पास एक जो फंक्शनल ग्रुप है ये एक एटम भी हो सकता है। क्या हो सकता है? एक एटम, सिर्फ एक एटम, या उसकी बजाय एटम का ग्रुप भी हो सकता है। एन एटम आर अ ग्रुप ऑफ एटम, एक एटम या एटम का मजमुआ या एटम का ग्रुप जो क्या करता है, जो क्या करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक मखसूस प्रॉपर्टीज देता है। सारी की सारी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो इस फंक्शनल ग्रुप के डिपेंड होती हैं। हम क्या लिखेंगे जी? एन एटम, एक एटम, और ग्रुप ऑफ एटम, एक एटम या एटम का मजमुआ जो क्या करता है, दैट गिव्स, जो देता है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को मखसूस खसूसियात देता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो क्या करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को मखसूस खसूसियात देता है। मखसूस खसूसियात कौन कौन सी होती हैं? ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज, जितनी भी कंपाउंड की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की कीमियाई खसूसियात होती हैं वो कौन चीज कंट्रोल करती है? वो फंक्शनल ग्रुप कंट्रोल करता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जितनी भी कीमियाई खसूसियात हैं, जितनी भी केमिकल खसूसियात हैं, वो कौन चीज कंट्रोल करती है जी? उसका फंक्शनल ग्रुप कंट्रोल करता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि बाकी का हिस्सा क्या करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बाकी का हिस्सा है वो सारी की सारी उस कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज, तबाही खसूसियात को कंट्रोल करता है। वो सारी की सारी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, कीमियाई खसूसियात, उनको कौन कंट्रोल करता है? ये फंक्शनल ग्रुप। जो उसकी फिजिकल खसूसियात होती हैं, तबाही खसूसियात, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनको क्या कंट्रोल करता है जी? रिमेनिंग पार्ट ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का बाकी वाला हिस्सा, जो बकिया हिस्सा बचा हुआ है फंक्शनल ग्रुप के अलावा, वो क्या करता है जी? फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता है। जैसा कि हमारे पास कीमियाई खसूसियात हैं जी, उनके रिएक्शन सारे के सारे जो होते हैं वो कीमियाई खसूसियात में आ जाते हैं जी। रिएक्शन को कंट्रोल कौन कर रहा होता है जी? उसका जी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, सारी की सारी जो रिएक्शन होती है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उनको कंट्रोल कर रहा होता है जी उसका फंक्शनल ग्रुप। और जो सारी की सारी आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो ये हमारे पास क्या कंट्रोल कर रहा होता है जी? ये हमारे पास उसका रिमेनिंग पार्ट, जो बाकी बचा हुआ हिस्सा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये थी हमारे पास ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन, हमने इस डेफिनेशन को हाईलाइट करते हैं। ये हमारे पास क्या है? एन एटम भी हो सकता है, या हमारे पास एटम का ग्रुप भी हो सकता है। जो क्या करता है, जो देता है किसको? ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, क्या जी? खास खसूसियात, किसको? ऑर्गेनिक कंपाउंड को। उसके बाद इसकी मेन पॉइंट क्या है जी? सारे की सारी जो केमिकल खसूसियात होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की,
वो कौन कंट्रोल करता है जी? वो फंक्शनल ग्रुप कंट्रोल करता है। सारे के सारे ये जो कीमियाई खसूसियत में क्या आ जाते हैं जी? सारे के सारे रिएक्शन आ जाते हैं। रिएक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा होता है जी? फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, फंक्शनल ग्रुप के अलावा बाकी का जो हिस्सा है, रिमेनिंग पार्ट है, वो क्या करता है जी? वो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंट्रोल करता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह आते हैं हमारे पास। अब चलते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल्स पे। अब चलते हैं हम फंक्शनल ग्रुप की एग्जांपल्स पे। एग्जाम्पल्स में हमने जो भी एग्जाम्पल देनी है, चाहे वो अल्कोहलिक ग्रुप की है, चाहे वो एल्डिहाइड ग्रुप की है, कीटोनिक ग्रुप की है, तो और भी बहुत सारे ग्रुप हैं। अगर हम जिस ग्रुप की भी एग्जाम्पल देंगे तो उसकी हमने 3 बातें एग्जाम्पल में लिखनी है। अगर ये 3 बातें लिख देंगे तो कोई नंबर नहीं कटेगा। अगर इनमें से कोई भी हमने मिस कर दी है तो बोर्ड में हमारा जो पेपर होता है उसमें नंबर कट जाता है। वो पहली बात क्या है जी? फंक्शनल ग्रुप के फंक्शनल ग्रुप कौन सा है जी हमारे पास? फॉर एग्जांपल जैसा कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जो है हमारे पास, पहली एग्जांपल जो है उसका फंक्शनल ग्रुप OH होता है। तो उसमें हमने फंक्शनल ग्रुप लिखना होता है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप का साइन कौन सा है हमारे पास। तो उसका फिर दूसरी बात पे हमने जनरल फार्मूला लिखना होता है कि ये अगर ग्रुप आया है तो इसका जनरल फार्मूला क्या है। तीसरी बात हमने उसकी एग्जांपल्स देनी होती है। एग्जाम्पल एक भी दे दें तो भी काम चल जाता है, 2 दे दें तो भी काम चल जाता है, 3 दे दें तो फिर वेल एंड गुड हो जाती है काम। तो पहली बात हमने क्या लिखनी होती है एग्जाम्पल्स के अंदर? कोई भी हमने फॉर एग्जाम्पल अल्कोहलिक ग्रुप की फंक्शनल ग्रुप की एग्जाम्पल ले ली है तो हम सबसे पहले उसका क्या लिखेंगे? फंक्शनल ग्रुप के, इसका फंक्शनल ग्रुप का साइन कौन सा है कि फंक्शनल ग्रुप में इसके आया कि एक एटम आते हैं या 2 आते हैं या 3 आते हैं, तो एटम हैं कौन से जो होता है जिसका फंक्शनल ग्रुप। फिर हमने लिखना है जी उसका GF मतलब है जनरल फार्मूला। GF का मतलब क्या है? इधर हमने उसका जनरल फार्मूला लिखना है। और तीसरी बात जो उसके बारे में लिखनी होती है वो उसकी एग्जांपल्स होती हैं। तो ये 3 बातें, ये जो 3 पॉइंट हमने पढ़े हैं कि हमने कहा कि कोई भी अगर हम एग्जांपल दें फंक्शनल ग्रुप की तो वो हम क्या लिखते हैं जी? उसके बारे में ये 3 बातें लिखते हैं। जो भी हम एग्जांपल्स देंगे उनके बारे में ये 3 बातें लिखेंगे। ये 3 बातें में से कोई भी मिस कर दे हमने पेपर के अंदर तो हमारे नंबर कट जाएंगे। वो 3 बातें हैं कौन सी? फंक्शनल ग्रुप, जनरल फार्मूला और एग्जांपल। फंक्शनल ग्रुप, जनरल फार्मूला और एग्जांपल। हम इस एक एग्जांपल लेते हैं, ये वाली एक एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल हमारे पास कौन सी है? वो उधर हमने ली हुई है, अल्कोहलिक ग्रुप की एग्जांपल। अल्कोहलिक ग्रुप का सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे कि अल्कोहलिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है। तो हमने अल्कोहलिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप लिखा जी FG, फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहलिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होता है OH। अल्कोहलिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है जी? OH। फिर हमने दूसरा इसका जनरल फार्मूला देखा जी, GF जिसको हम बोलते हैं। हमने इसका क्या लिखा जी? जनरल फार्मूला लिखा। जनरल फार्मूला में हमने क्या लिखते हैं जी कि उसका जनरल फार्मूला क्या है, उसको किस तरह जाहिर किया जाता है अल्कोहल को। हम अल्कोहल को जाहिर करते हैं ROH। इसमें R क्या है? R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। R क्या है जी? कोई भी इधर अल्काइल ग्रुप हो सकता है। अगर हम अल्काइल ग्रुप की एग्जांपल देखें तो सबसे जो सिंपल अल्काइल ग्रुप है हमारे पास, सादा तरीन जो अल्काइल ग्रुप है वो हमारे पास CH3 है। उसके बाद अगर हम बात करें C2H5 है। उसके बाद अगर हम बात करें C3H7 है। उसके बाद अगर हम बात करें तो C4H9 है। कोई भी आप इसमें से अल्काइल ग्रुप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इधर R क्या है जी? अल्काइल ग्रुप को जाहिर कर रहा है। और अल्काइल ग्रुप की ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि अल्काइल ग्रुप इनमें से कोई सा भी हो सकता है। और फर्दर ऑन ये चलता भी जाता है। ये अल्काइल ग्रुप ये C1 से स्टार्ट होता है हमारे पास और C हजारों तक जाता है हमारे पास। कार्बन एटम की तादाद इसमें हजारों तक हो सकती है। तो हमने पहली बात इसमें फंक्शनल ग्रुप देखा कि OH है। फिर हमने देखा जनरल फार्मूला है। तीसरी बात हमने क्या लिखनी है जी? उसकी एग्जांपल लिखनी है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल्स बनाने का सादा तरीन फार्मूला क्या है कि ये है
आप इस R की जगह पे पहले CH3 लिख सकते हैं। CH3 लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, R की जगह पे मैंने CH3 लिख दिया, साथ में OH लिख दिया। फिर इस R की जगह पे मैंने ये C2H5 लिख दिया और फिर साथ में जो फंक्शनल ग्रुप था वो OH लिख दिया। अब पहले वाले केस में हमारे पास क्या बन गया है, मेथानॉल। पहले वाले केस में क्या बन गया जी, मेथानॉल। दूसरे वाले केस में क्या बन गया जी, एथानॉल। तीसरे वाले केस में मेरे पास क्या बच गया जी, अब मैं क्या करूंगा जी, R की जगह पे C3H7 लिख दूंगा, साथ में मैं क्या लिख दूंगा, OH ग्रुप, उसका फंक्शनल ग्रुप है। तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, प्रोपानॉल। जितनी मर्जी इसकी एग्जांपल कर लें, एग्जांपल हम क्या बना रहे हैं जी, उस R से बना रहे हैं कि R हमारे पास जो था हम उसी के हिसाब से उसकी एग्जांपल्स देख रहे हैं। हमने पहला इसका ग्रुप पढ़ा है जी, अल्कोहलिक ग्रुप। सबसे पहले इधर जैसे हमने कहा था कि सबसे पहले हम इसका फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, मतलब Fg लिखेंगे, वो हमारे पास OH था। फिर हम उसका GF लिखेंगे, मतलब जनरल फार्मूला वो उसका RH था। हमने उधर देखा कि R क्या है, R अल्काइल ग्रुप है। R क्या है, अल्काइल ग्रुप है। और वो हमारे पास अल्काइल ग्रुप दिए हुए हैं, CH3, C2H5, C3H7, C4H9। ये अल्काइल ग्रुप की एग्जाम्पल लिखते वक्त हमने पहले वो अल्काइल ग्रुप लिखा, बाद में हमने OH साथ लगाते गए। पहले CH3 के साथ OH लगा दिया, एक एग्जाम्पल बन गई। C2H5 के साथ OH लगा दिया, दूसरी एग्जाम्पल बन गई। C3H7 के साथ अल्काइल ग्रुप लगा दिया तो तीसरी एग्जाम्पल बन गई। इस तरह हमारे पास क्या बनती हैं, इसकी एग्जाम्पल्स बनती जाती हैं। जितनी आप बना सकें उतनी ही बनती जाएंगी, कोई आपको मुश्किल इसमें पेश नहीं आएगी एग्जाम्पल बनाते वक्त। तीसरी हम बात करते हैं जी एल्डिहाइड ग्रुप की। किसकी, एल्डिहाइड ग्रुप की। इसमें सबसे पहले हम इसका फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो हम इसका फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं जी, हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप का जी फंक्शनल ग्रुप Fg जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे पास है जी C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये बॉन्ड, ये हमारे पास इसका क्या है जी, फंक्शनल ग्रुप है। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, हम इसको यूं भी जाहिर कर देते हैं CHO, CHO। ये हमारे पास इसका फंक्शनल ग्रुप है। हम इसको इस तरह भी जाहिर कर सकते हैं, हम इसको इस तरह भी जाहिर करते हैं। मैं इधर डबल हेडेड एरो लगा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो हम इसको जाहिर किस तरह कर सकते हैं, हमारे पास हम इसको डबल मतलब यूं CHO से भी जाहिर कर सकते हैं। ये हमारे पास कंडेंस्ड हालत में अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इस तरीके से भी हम इसको जाहिर कर सकते हैं। फिर हम इसकी लिखेंगे जनरल फार्मूला GF जिसको हम बोलते हैं। जब हम इसका जनरल फार्मूला लिखेंगे तो हम इसके साथ R लगा देंगे। इधर क्या ऐड कर देंगे जी, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। या हम इसको इस तरीके से भी जाहिर कर सकते हैं। हम इधर डबल हेडेड एरो लगा देता हूं मैं, तो R सिंगल बॉन्ड CHO। जिस तरह आप जाहिर करना चाहें उस तरह आप इसको कर सकते हैं। इसका जनरल फार्मूला क्या है, जनरल फार्मूला है जी RCHO, या इसको यूं भी कह देते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इसको हम जनरल फार्मूला लिखा, जनरल फार्मूला में हमने इसमें फंक्शनल ग्रुप के साथ क्या लगा दिया, R लगा दिया। फंक्शनल ग्रुप के साथ R लगा दिया है तो हमने इस तरह। अब इसकी एग्जांपल लिखेंगे, इसकी क्या लिखेंगे जी, एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में हमने क्या लिखना है जी, R की जगह पे वही हमने क्या, हम अल्काइल ग्रुप लिख देंगे। लेकिन एक बात, उसके R ग्रुप में और इसके R ग्रुप में थोड़ा सा मामूली सा फर्क है। वो ये क्या है, इधर जो आपका R ग्रुप है वो आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है जी, इधर जो R ग्रुप है वो आपका अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है, अल्काइल ग्रुप। जब हम हाइड्रोजन की बात करें तो वो सिंपल एक ही हाइड्रोजन एटम होता है। लेकिन जब हम अल्काइल ग्रुप की बात करें तो ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप हमने ऊपर पढ़ लिए हैं कि हमारे पास अल्काइल ग्रुप CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है, या एंड वाला C4H9 भी हो सकता है।
इसकी एग्जांपल्स में हम क्या लिखेंगे, आर की बजाय एक दफ़ा एच लिख लेते हैं, एक दफ़ा हम पहले वाला लिख लेते हैं CH3। तो हमने यार आर की बजाय क्या लिख दिया जी, एच, ये सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। तो ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड होगी। क्या होगी हमारे पास, फॉर्मल्डिहाइड। तो इस तरह अगर हम दूसरे वाला लगा के देखते हैं जी, ये हमारे पास एक CH3 इधर आर की जगह पे लगा लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। तो ये हमारे पास एस्टैल्डिहाइड होगी। क्या होगी जी, एस्टैल्डिहाइड। ये हमने दो एग्जांपल देखे। नेक्स्ट हमारे पास है जी कीटोनिक ग्रुप। सबसे पहले कीटोनिक ग्रुप का हम फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं, जैसे इधर हमने पहले लिखा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, फिर जनरल फार्मूला, फिर एग्जांपल। ये तीन चीज़ें हमने लिखनी होती हैं। पहले हम कीटोनिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं FG, फंक्शनल ग्रुप। अब कीटोनिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप क्या है जी, हमारे पास इसका फंक्शनल ग्रुप है जी C, डबल बॉन्ड O, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड। ये कीटोनिक ग्रुप का क्या है जी, फंक्शनल ग्रुप है। इसकी स्ट्रक्चर आप यूं भी बना सकते हो। तो ये इसका क्या है जी, फंक्शनल ग्रुप है। कीटोनिक ग्रुप का क्या है जी, फंक्शनल ग्रुप। ये है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है जी, हमारे पास यूं C डबल बॉन्ड O, इधर भी बॉन्ड, इधर भी बॉन्ड। ये इसका क्या है जी, फंक्शनल ग्रुप है। अब इसका हम अगर हम जनरल फार्मूला लिखें GF, तो हमारे पास क्या हो जाता है, जनरल फार्मूला कीटोन का होता है जी, हमने इधर भी R लगा देना, इधर भी R लगा देना है। जो भी बॉन्ड खाली होते हैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हम उधर मोस्टली R ही लगाते हैं। वो हमारे पास क्या बन जाएगा, R सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड R। अब देखें एक R हमने यूज़ कर लिया, दूसरा R जब यूज़ करेंगे तो उसके ऊपर छोटा सा हम बार लगा देते हैं, वो पहले R से डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसको। अब इधर हम देखते हैं कि इधर अल्काइल ग्रुप, इधर जो हमारे पास R ग्रुप है वो क्या है, R इधर क्या हो सकता है, R इधर इधर हमारे पास क्या हो सकता है, R इधर हमारे पास है जी अल्काइल ग्रुप। क्या है जी, अल्काइल ग्रुप। ये जो R है हमारे पास, ये सेम भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। ये हमारे पास सेम भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। अल्काइल ग्रुप की हमने एग्जांपल ऊपर देखी है, CH3 भी है, C2H5 भी है, C3H7 भी है, C4H9 भी है। इधर हम अल्काइल ग्रुप, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप लगाते हैं इसकी एग्जांपल्स के अंदर, और मुख्तलिफ किस्म के इसकी एग्जांपल्स बनाते हैं जी। तो पहला हमने इधर R की जगह पे क्या लगा दिया, CH3, क्योंकि वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो हम सेम लगा के दे भी लिखते हैं। ये CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3। तो अब देखें ये कितने मिथाइल ग्रुप हैं, 1 2। तो हम क्या इसका फार्मूला लिखेंगे, इसका नाम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। अब है ये क्या, कीटोन है, तो डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। अब नेक्स्ट आप देखें, अगर हम डिफरेंट के साथ देखें तो किसके साथ देखें, तो डिफरेंट के साथ। ये CH3 है, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, इधर हम C2H5 ले लेते हैं, C2H5। ये हमारे पास क्या है जी, इथाइल ग्रुप है। क्या है जी, इथाइल। अब नाम लिखते वक्त हम अल्फ़ाबेटिकली गौर करेंगे। किसका गौर करेंगे जी, अल्फ़ाबेटिकली। अब इसका नाम हम क्या लिखेंगे जी, हम लिखेंगे, अब देखें मिथाइल का M पहले आता है या इथाइल का E पहले आता है। हम जानते हैं ABC में हमारे पास E पहले आता है, तो हम उसके नाम से स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे इथाइल, मिथाइल। ये क्या है जी, हमारे पास कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। तो ये हमने इसका नाम लिख दिया। पहले हमने लिखा ये 2 मिथाइल थे, तो डाई मिथाइल कीटोन लिख दिया। फिर हमने 2 डिफरेंट हमने क्या ले लिए हैं, ये अल्काइल ग्रुप ले लिए हैं। फिर हमने अल्काइल ग्रुप का नाम देते वक्त हमने पहले उस अल्काइल ग्रुप का नाम लिखना है जो अल्फ़ाबेटिकली मतलब ABC में पहले आता है, इथाइल मिथाइल कीटोन। हमने उसका इस तरह नाम लिख दिया। तो चलते हैं हम अपनी चौथी टाइप की तरफ, चौथे फंक्शनल ग्रुप की तरफ, जो हमारे पास हम ले लेते हैं जी कार्बोक्सिलिक ग्रुप।
अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सबसे पहले हमने 3 बातें लिखनी होती हैं। सबसे पहले हमने Fg इसका लिखना होता है, फिर हमने इसका GF लिखना होता है, फिर हमने इसकी एग्जांपल्स लिखनी होती हैं। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये हमारे पास है जी COOH। क्या है जी? COOH। सबसे पहले हम इसका फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं, जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? COO सिंगल बॉन्ड। हमारे पास हम लिखते हैं COO सिंगल बॉन्ड OH। क्या लिखते हैं जी? COO सिंगल बॉन्ड OH। एक इसका फंक्शनल ग्रुप ये है। हम इस फंक्शनल ग्रुप को यूं भी जाहिर कर सकते हैं COOH। हम इस फंक्शनल ग्रुप को दूसरे तरीके से किस तरह जाहिर कर सकते हैं? COOH। अब फंक्शनल ग्रुप इसका ये हो गया। अब इसका जनरल फार्मूला क्या है? हमें जानते हैं जनरल फार्मूला लिखते वक्त हमने उसमें R लगा देना होता है फंक्शनल ग्रुप के साथ। क्या लगाते हैं? मोस्टली R लगाते हैं। हमने इसके फंक्शनल ग्रुप के साथ R लगाया तो हमारे पास क्या बन गया? R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अब इधर R क्या है? इधर आपका R दो पॉसिबिलिटीज है इसके पास। आपका R इधर H भी हो सकता है, आपका इधर आपका अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। क्या हो सकता है जी? अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। आपके पास R की दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक आपका H भी हो सकता है, R आपका H भी हो सकता है, R आपका अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। हम दोनों के साथ इसकी एग्जांपल्स चेक करते हैं, H के साथ भी और अल्काइल ग्रुप के साथ भी। जब हमने H लगाया तो R की जगह पे हम लिख देंगे इधर H। बाकी सेम कंपाउंड जो हमारे पास क्या था जी? सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। दूसरे नंबर पे हम क्या लिख देते हैं जी? R की बजाय हम कोई अल्काइल ग्रुप ले देते हैं जी। R का R हम क्या लिखेंगे? कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, CH3 ले सकते हैं, जैसे वो हमने लिया हुआ है जी। ये CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तो ये हमारे पास क्या है जी? फार्मिक एसिड। ये हमारे पास क्या है जी? फार्मिक एसिड। अगर हम इसका दूसरा नाम लिखें तो हम मेथानोइक एसिड भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं जी? मेथानोइक एसिड। ये इसका आम नाम है, ये इसका यूपिक नाम है। तो ये हमारे पास क्या है जी? दूसरी हमने ली हुई है। ये हमारे पास एसिटिक एसिड है। क्या है जी? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का दूसरा नाम क्या है जी? एथानोइक एसिड। एथानोइक एसिड। ये थी जो हमारे पास इसकी चौथी टाइप। चौथी टाइप में हमारे पास क्या था जी? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हमने सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप लिखा, फिर हमने उसका जनरल फार्मूला लिखा, फिर हमने उसकी एग्जांपल्स लिखी। तो पांचवी टाइप है हमारे पास जी ईथर ग्रुप। अगर हम इसका Fg लिखें फंक्शनल ग्रुप, क्या लिखें जी? अगर हम इसका Fg लिखें फंक्शनल ग्रुप, तो इसके फंक्शनल ग्रुप को हम किस तरह लिखते हैं? इसका फंक्शनल ग्रुप थोड़ा सा बाकी फंक्शनल ग्रुप से मुख्तलिफ है। हम लिखते हैं दरमियान में ऑक्सीजन, इधर बॉन्ड बनाते हैं, इधर बॉन्ड बनाते हैं। इधर लिख देते हैं कार्बन, इधर भी लिख देते हैं कार्बन। इधर क्या लिख देते हैं? कार्बन, और इधर भी लिख देते हैं कार्बन। ये हमारे पास ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। अगर हम इधर इसके जनरल फार्मूला मतलब लिखें, GF लिखें, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है? वो हमारे पास आ जाता है कि हमने C को हटा के R ऐड कर देना है, वैसे ही ऑक्सीजन और वैसे ही ये दूसरे वाला R। अब इधर R क्या हो सकता है? ये वाला R या ये वाला R, दोनों के दोनों इधर क्या हो सकते हैं? अल्काइल ग्रुप। इधर ये R हाइड्रोजन नहीं हो सकता, इधर R क्या होगा जी? इधर R अल्काइल ग्रुप होगा। जब भी मतलब फॉर एग्जांपल कंपाउंड के दोनों साइडों पे R हो, इधर भी R हो, इधर भी R हो, तो तय ये बात तय है, ये बात फिक्स है कि उधर हाइड्रोजन नहीं होती। उधर क्या होता है? दोनों कंडीशन में अल्काइल ग्रुप होता है। और अल्काइल ग्रुप हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अब दोबारा इधर लिख देते हैं हम। अल्काइल ग्रुप आपका CH3 हो सकता है, अल्काइल ग्रुप आपका C2H5 भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप आपका C3
H7 भी हो सकता है अल्काइल ग्रुप आपका, C4H9 भी हो सकता है अल्काइल ग्रुप आपका, C5H11 भी हो सकता है, और सो ऑन चलता ही जाएगा। हम जानते हैं कि ये C आपका एक से शुरू होता है अल्काइल ग्रुप में और लाखों करोड़ों तक जाता है। तो ये हमारे पास इसका जनरल फार्मूला है। अगर हम बात करें इसकी एग्जांपल्स की, हमने क्या लिखना है जी, जो जनरल फार्मूला है उसके अंदर जो हमने R है वो R ये लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल हम दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगाते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, एक में हम मिथाइल लगा लेते हैं, एक में इथाइल लगा लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, इधर हमने क्या लगा लिया जी, इथाइल लगा लिया। ये एक मिथाइल है, ये दो मिथाइल है, तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। इसका नाम हम क्या लिखेंगे, इसका नाम हम लिखेंगे, ये इथाइल है ये मिथाइल है। हमें जानते हैं कि ABC में इथाइल का E पहले आता है, मिथाइल का M बाद में आता है, तो हम लिखेंगे इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। तो ये इनके नाम हो गए। हमने क्या लिखा जी, सबका हमने क्या FG GF और एग्जाम्पल लिखी है। इसका FG थोड़ा सा बाकियों की निस्बत उल्ट था, हमने इसका FG था जी C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C, हमने फिर इसका लिखा जी GF, हमने C हटा के R ऐड कर दिया जी। R इधर हमने कहा ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप होता है जी। तो इसकी एग्जांपल देखिए, दो एग्जांपल लिख ली, एक में हमने सेम साइड अल्काइल ग्रुप, दोनों अल्काइल ग्रुप एक जैसे ले लिए, एक में हमने दोनों अल्काइल ग्रुप मुख्तलिफ ले लिए। जब सेम लिए तो हमने डाई मिथाइल ईथर लिख दिया, जब मुख्तलिफ लिए तो पहले इथाइल का E इथाइल लिखा, फिर मिथाइल लिखा, फिर ईथर लिखा, उसका नाम लिखते वक्त ये ध्यान रखा है हमने। फिर हमारे पास ईस्टर ग्रुप है, फिर हमारे पास ईस्टर ग्रुप है, उसका हम क्या लिखते हैं जी, फंक्शनल ग्रुप। तो उसका फंक्शनल ग्रुप बाकी फंक्शनल ग्रुप की तरह क्या है, ये हमारे पास होता है जी C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इधर भी हमारे पास बॉन्ड, इधर भी हमारे पास बॉन्ड, C के बाद भी बॉन्ड है और इधर O के बाद भी बॉन्ड है, इधर C के बाद भी बॉन्ड है। बाज़ बुक्स में इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो गलत लिखा होता है, वो लिखा होता है जी हमारे पास R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये R इस तरह लिखा होता है। इस तरह फंक्शनल ग्रुप इसका गलत है, इसका फंक्शनल ग्रुप ये है, इसका जनरल फार्मूला ये है। इसका जनरल फार्मूला जो GF है वो है, वो हम लिखते हैं जी, ये वाला जनरल फार्मूला इसका ऐड कर देते हैं। इधर हम लिखते हैं R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये सिंगल बॉन्ड R बार। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसा कंपाउंड जिसमें दो दफ़ा R आ जाए वो वहाँ H हो ही नहीं सकता, वो क्या होता है जी, मिथाइल ग्रुप होता है। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जहाँ आपके पास दो दफ़ा R आ जाए, मतलब R और R बार, वो तो बात तय है कि वहाँ R H को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वहाँ R रिप्रेजेंट करेगा जी अल्काइल ग्रुप को। R किसको रिप्रेजेंट करेगा जी, अल्काइल ग्रुप को। यहाँ ये वाला R, ये वाला R, ये क्या हो सकते हैं जी, ये आपके अल्काइल ग्रुप होते हैं। और अल्काइल ग्रुप हम पढ़ चुके हैं कि अल्काइल ग्रुप क्या हो सकते हैं जी, अल्काइल ग्रुप आपके CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है, C4H9 भी हो सकता है। उसकी बेस पे हम इसकी क्या लिखते हैं जी, अब कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं। इसकी हमने पहली एग्जांपल लिखी कि हमारे पास हम R उधर लिख देते हैं जी, ये CH3 है हमारे पास, ये सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इधर हमने क्या लिख दिया जी, CH3। अब हम क्या लिखते हैं जी, हम इसका नाम लिखते वक्त लिखेंगे ये भी मिथाइल है ये भी मिथाइल है, तो लिखेंगे डाई मिथाइल ईस्टर, डाई मिथाइल ईस्टर। तो ईस्टर आप अगर लिखना चाहो तो ईस्टर भी लिख सकते हो, अगर ईस्टर हटा के आप एसीटेट लिखना चाहो तो एसीटेट भी लिख सकते हो। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, इसका नाम क्या लिखेंगे जी, ये मिथाइल है ये मिथाइल है, तो हमने इसका नाम पहला लिख सकते हैं जी डाई मिथाइल ईस्टर, डाई मिथाइल ईस्टर। और दूसरा नाम हम इसका लिख सकते हैं
ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। मिथाइल को एक ही दफ़ा लिख देंगे, हम लिखेंगे मिथाइल एसीटेट। क्या लिखेंगे जी? मिथाइल एसीटेट। अब हम डिफरेंट ग्रुप ले लेते हैं जी हमारे पास कि CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, इधर हमने अब ले लिया है जी C2H5। पहले हम इथाइल लिखेंगे, इथाइल मिथाइल ईस्टर या इथाइल मिथाइल एसीटेट। इथाइल मिथाइल एसीटेट। तो ये हम इसके नाम लिख सकते हैं। अगर हम सेम ले लेंगे इथाइल वाला तो हम लिखेंगे इथाइल एसीटेट। तो इसके ये नाम हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं जी। अगर आपके पास इधर इधर भी C2H5 होता तो हम लिख लेते जी इथाइल एसीटेट। मतलब इस तरह हम इसकी नेमिंग वगैरह भी कर लेते हैं। तो हमने इसके 6 टाइप के फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं जी। पहला पढ़ा है जी हमारे पास अल्कोहलिक, दूसरा अल्डिहाइडिक, तीसरा कीटोनिक, चौथा हमारे पास जी वो हमने रेज कर दिया, वो हमारे पास था कार्बोक्सिलिक ग्रुप, पांचवा हमारे पास था जी ईथर ग्रुप, और छठा हमारे पास था जी ईस्टर ग्रुप। ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को दबा देना ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।